सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों की जानकारी ली। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी गृह युद्ध से घिरे सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन चला सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो में शामिल होने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए सब कुछ किया है। साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सबसे बड़ी चेतावनी दी। साउथ कोरिया ने कहा, नॉर्थ कोरिया को पड़ोसी देशों को धमकाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते से अपने चुनाव अभियान का आगाज कर सकते हैं। बाइडेन की टीम एक वीडियो तैयार कर रही है। इस वीडियो को मंगलवार को उनके 2020 के चुनावी अभियान की चौथी वर्षगांठ पर जारी किया जा सकता है। अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने गुरुवार को अपना सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन अमेरिका के टेक्सास में लॉन्च पैड से उड़ान भरने के 4 मिनट के अंदर ही स्टारशिप रॉकेट में जबरदस्त धमाका हुआ। और आसमान में ही रॉकेट के चिथड़े उड़ गए। उसका मलबा जमीन पर गिर गया। इस हादसे से ठीक 4 मिनट पहले टेक्सास के वोका चिका लॉन्च पैड पर काउंटडाउन शुरू हुआ और दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्पेस एक्स स्टारशिप अपनी पहली और ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो गया। स्टारशिप रॉकेट आग और धुएं की लकीर बनाते हुए तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे थे। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क खुद कंट्रोल रूम में इस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन हुआ ये कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ये रॉकेट रास्ते में ही फट गया। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद आसमान में भीषण विस्फोट हुआ और स्टारशिप का मलबा नीचे गिरता दिखाई दिया। रॉकेट फटने के बाद कंट्रोल रूम में कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया था, लेकिन अगले ही पल तालियों के साथ इस टेस्ट फ्लाइट का जश्न मनाया गया। खुद एलॉन मस्क ने पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि इससे अगले कुछ महीनों में होने वाली लॉन्चिंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अब बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे अपना वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा की शुरुआत की है। 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनको चलने में दिक्कत होती है, वो इस सुविधा के तहत अपने घर से वोट डाल सकेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा दिव्यांगों को भी मिलेगी। मार्च 2023 में जारी मतदाता सूची के मुताबिक कर्नाटक में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 12 लाख वोटर्स हैं, जबकि 5.5 लाख दिव्यांग वोटर हैं। इनमें सिर्फ 1 लाख लोगों ने ही वोट फ्रॉम होम सुविधा के लिए आवेदन किया है। आवेदन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर वोटर्स के डेटा को वेरीफाई करेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा मतदान की तारीख से 5 से 6 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। इस दौरान रिटर्निंग अफसर बैलेट पेपर लेकर मतदाता के घर जाएंगे और गुप्त रूप से उसका वोट डलवाएंगे। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि मतदान की पारदर्शिता बनी रहे और बाद में कोई विवाद न खड़ा हो। मई की झुलसा देने वाली गर्मी की शुरुआत से पहले पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम को बदल दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऐसी बर्फबारी हुई है जैसे ये मौसम सर्दियों का हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसने सड़कों से लेकर चीड़ देवदार के पेड़ों तक अपना कब्जा जमाया हुआ था। तस्वीरें कुपवाड़ा के साधना दर्रे की हैं, जिसे बर्फ ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इलाके में 3 से 4 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। खराब मौसम की वजह से कुपवाड़ा में कई यात्री फंस गए। देर रात बर्फबारी के बीच करीब 300 लोगों की पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया, जो कुपवाड़ा के खूनी नाले पर फंस गए थे। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में बारिश ने दस्तक दी, जिससे लगातार बढ़ रहे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिर रही है। 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले उत्तराखंड के धाम बर्फ से ढक गए हैं और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, लेकिन वहां से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लग रहा है मानो कपाट खुलने से पहले कुदरत ने आस्था के दरबार में भेंट पहुंचाई है। यमुनोत्री धाम और आसपास के पहाड़ बर्फ से सफेद हो चुके हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है, लिहाजा यमुनोत्री मार्ग को यात्रा से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। सोलांग वैली, रोहतांग जैसे इलाके दिसंबर की याद दिला रहे हैं। सब कुछ सफेद हो चुका है। मनाली में मौसम के इसी बदलाव के बीच सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ लेते दिखाई दिए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे पर आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने आईएएस अधिकारियों से राजनीतिक दलों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सरकारी अधिकारी को धमकाना ठीक बात नहीं है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन रहा। देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मुंबई के कल्याण में चलती बस का एक्सीलेटर पैडल टूट गया। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से कुछ मैदानी इलाकों में बेशक थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब भी कई जिलों में बढ़ते तापमान की वजह से मुश्किलें बरकरार हैं और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं भोपाल में गर्मी की वजह से स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है, जिसके बाद भोपाल में सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही क्लासेस लगेंगी। हालांकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों के साथ धार, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर जैसे जगहों पर हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। गर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। छतरपुर में पक्षियों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। पेड़ों पर मिट्टी के सकोरे लगाकर दाने और पानी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि परिंदे भी गर्मी में प्यासे न रहें।